नाम जप में मन लग जाए तो भले और साधन छूटते हों तो छूट जाएं। जैसे नाम जप करते हैं तो भीतर में जो भी मलिनता है उस पे सीधा छेनी हथौड़ा चलता है कि 16 माला तो मुझे करनी है। सबसे सरल अर्थ है भजन का नाम जप। मैं मेरी रुचि बताऊं, मेरा नाम जप में मन नहीं लगता है। जैसे रामायण का पाठ कर लिया या कोई और ग्रंथ पढ़ लिया या कथा, जैसे मैं आपकी कथा सुनती हूँ, में मन लगता है। और मैं क्योंकि वर्किंग हूँ तो बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाती, बट हाँ जितना भी समय मिलता है उसमें कोशिश रहती है। कथा सुनना अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा है, पर कथा सुनने का फल नाम में प्रीति होना है। कोई विद्यार्थी कहे कि मुझे स्कूल में टीचर का लेक्चर सुनना बहुत अच्छा लगता है। सब टीचर का लेक्चर सुनना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे अपने सब्जेक्ट को याद करना अच्छा नहीं लगता, तो वो पेपर में पास होने में उसके कमी रह जाएगी। तो ऐसे नवधा भक्ति हैं। नवधा भक्ति में 3 भक्ति प्रधान हैं, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। उनमें पहली भक्ति श्रवण ही है। तो बहुत ठीक है कि कथा प्रिय लगती है, लेकिन उस कथा अच्छा लगने का फल ये है कि नाम जप में प्रवृत्ति होनी चाहिए। जैसे कि पैरासिटामोल खाई तो बुखार उतरना चाहिए, और लगातार पैरासिटामोल खा के भी टेम्परेचर नहीं जा रहा तो या तो वो पैरासिटामोल ही ठीक नहीं है या कोई और बात है। अगर किसी ने ईमानदारी से श्रवण किया है तो उसकी नाम जप में प्रवृत्ति होगी ही। नहीं हो रही है तो कहीं तो कमी है। तो श्रवण का फल नाम जप है, माने कीर्तन भक्ति है, और उस कीर्तन भक्ति का फल फिर स्मरण है, राधा माधव का स्मरण बने। तो ये 3 भक्ति सर्वोपरि हैं, जो सुखदेव स्वामी भागवत जी में कहें। भागवत जी ही वैष्णवों का प्रधान ग्रंथ है। श्रवण, कीर्तन और स्मरण तीनों उत्तरोत्तर कठिन भी हैं। तीनों में सबसे सरल है श्रवण भक्ति। अब बहुत सौ से श्रवण भी नहीं होता, और संसार की इधर उधर की बातें अच्छी लगेंगी पर भगवान की कथा प्रिय नहीं लगेगी। समाचार प्रिय लगेंगे, राजनीति की बात प्रिय लगेगी, सामाजिक बात प्रिय लगेंगी, भगवान की वार्ता प्रिय नहीं लगेगी। पर तीनों भक्ति में सबसे सरल कोई भक्ति है तो वो श्रवण है। श्रवण से कठिन है कीर्तन भक्ति। जप में प्रवृत्ति नहीं हो पाती। जैसे नाम जप करते हैं तो भीतर में जो भी मलिनता है उस पे सीधा छेनी हथौड़ा चलता है, और भीतर जो भी कुछ कलमश है वो निकल करके भागता है। तो नाम जप में मन न लगना वो यही है कि वो बेचैनी नाम जप में प्रीति नहीं होने देगी। लेकिन और चीज का विकल्प है, पर नाम का कोई विकल्प नहीं है। कोई ये कहे कि मेरे से कथा नहीं सुनी जाती, तो ये उसको कहा जा सकता है कि ग्रंथ पाठ कर लो। कोई ग्रंथ पाठ नहीं कर सकता तो कथा श्रवण कर लो। और भक्ति के विकल्प हैं, नाम का कोई विकल्प नहीं। नाम सर्वोपरि है। नाम जप में मन लग जाए तो भले और साधन छूटते हों तो छूट जाएं, उसका अपराध नहीं है, पर नाम सर्वोपरि है। और इस कलयुग में तो दूसरा उपाय ही नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई है, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव। चारों युगों में नाम का प्रभाव है, चारों वेदों में नाम का प्रभाव है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, व कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। कल युग में नाम को छोड़ करके दूसरी गति नहीं है। पर प्रवृत्ति कैसे हो इसमें, तो श्रवण से ही होगी। प्रवृत्ति श्रवण से ही होगी। और फिर भी ना हो तो एक नियम रखे
कि 16 माला तो मुझे करनी है। ये जो नियम का आग्रह है ये इसी के लिए है। जैसे बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, हर बच्चा स्कूल जाते हुए रोता है, माँ बाप समझाते हैं, जबरदस्ती भी करते हैं, बच्चा नहीं जाना चाहता लेकिन उसको भेजते हैं और फिर स्कूल जाते 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 उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। बच्चा पढ़ना भी नहीं चाहता, पहली, दूसरी, चौथी, 5वीं क्लास में कितना बच्चे को माँ बाप को बैठा के समझाना पड़ता है, वो रास्ता ढूंढेगा कहाँ उठ के भागू मैं। लेकिन वही बच्चा जब 10वीं में पहुंच जाता है, 12वीं में पहुंच जाता, अब माँ बाप डंडा लेके नहीं बैठते, अब उसकी पढ़ाई में रुचि पैदा हो जाती है। अब तो माँ कहेगी बच्चे को कोई काम कर दे, तो बच्चा कहेगा मेरे बोर्ड के पेपर है, मुझे नहीं जाना, मुझे अपनी पढ़ाई देखनी है। पर वो कैसे हुआ? वो बिना मन लगाए भी पढ़ते पढ़ते रुचि उत्पन्न की एक संख्या रखने पर ऐसे नाम में धीरे धीरे रुचि पैदा हो जाती है।